Assalamu alaikum dear students. Students, last time we have seen with the preparation, we have seen 3 preparation. Today we are going to start with 3 more preparations and physical properties and chemical properties. So from the Grignard reagent, what is Grignard reagent? I think now you must have been remember RMGX, that is a Grignard reagent treating with the carbonyl group, that is your you are having carbon dioxide. Now see, the carbon dioxide is clearly stated over here with the 2 double bonds on the both sides. In the presence of ether you get the intermediate compound on hydrolysis. हाइड्रोलिसिस मतलब आपका जो क्लीवेज हो रहा है ऑक्सीजन के साइड्स पे मैंने कट बताया हुआ है, तो वहां पे आपका जो वाटर है उसका एच चला जाता है और बाजू के पोर्शन में MgX के साथ OH चला जाता है. सो यू विल बी गेटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड. By this method, corresponding carboxylic acid have one carbon more than the present in the alkyl group. Okay. जैसे हम CN यूज करते हैं वैसे हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं एक कार्बन बढ़ाने के लिए. फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड. ठीक है, एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड का मैकेनिज्म क्लियरली गिवन है दैट व्हेन यू ट्रीट इट विद वाटर यू कैन गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यू कैन गेट HCl. सिमिलरली विथ योर benzene ring also, anhydride can cleave and give you the 2 moles of your benzoic acid. So this is the preparation, you can see to it. अगर आप anhydride लेते हो तो आपको 2 moles मिलेंगे benzoic acid के, बट अगर आप लेते हो one particular benzene ring and दूसरा CH3 तो then you will be getting benzoic acid and ethanoic acid. From esters, now see esters क्या होते हैं, COOC linkage. ठीक है, वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं. इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. एक में बेंजोइक एसिड मिला तो दूसरे में आपको मिला ब्यूटेनोइक एसिड. सो दिस आर द प्रिपरेशंस, इजीएस्ट वन प्रिपरेशंस फॉर योर carboxylic acids. Dear student, next to this we are going to see with the physical properties. Dear student, physical properties से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको ये सारे नोट्स लिखने हैं and it is compulsory to write it in your book, because as soon as the school will reopen or any instant we'll be checking your books for getting the notes in it, and it is required to write, otherwise you'll be not able to understand it properly. Okay, let us start with the physical properties. Physical properties in this we can say that first point is carbon number 1 to carbon number 9, 1 से 9 कार्बन तक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कलरलेस. They are liquid at room temperature with the unpleasant odor. Higher compounds are wax-like solid and odorless. Okay, higher compounds जो होते हैं वो wax-like solid होते हैं, जो lower होते हैं those are liquids. ठीक है, boiling point of the carboxylic acids are very high compared to the alcohol, aldehydes and ketones of the same molecular mass. Molecular mass अगर same है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्कोहल का, एल्डिहाइड का एंड कीटोन का, तो इन चारों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का. रीजन बिहाइंड इट, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो अगर आप बात कर रहे हो दिस वन अल्कोहल की, तो अल्कोहल में आपका जो एक पर्टिकुलर H है वो सामने वाले OH के साथ, O के साथ लगेगा. बट इफ यू टॉक अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड, डियर स्टूडेंट, लुक एट अबाउट, इट इज क्लियरली गिवन इन द वेपर स्टेट ऑल्सो, इट इज गिवन O एप्रोटिक सॉल्वेंट, मीन्स एक का हाइड्रोजन सामने वाले के ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है. ठीक है, एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द कार्बन नंबर. जितनी कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा. सो आपका ये समझ लेना है आपको कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज पोलर मॉलिक्यूल, एंड वो जो लेस पोलर मॉलिक्यूल है लाइक बेंजीन, ईथर एंड अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म उसमें डिसॉल्व हो सकता है, मिसिबल हो सकता है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ डियर स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है. तो डियर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, कार्बोक्सिलिक एसिड इज शोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल द एसिडिक कैरेक्टर. रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH, बॉन्ड क्लीवेज, OH के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा. जैसे हम प्रायरली देख चुके हैं बॉन्ड कैसे अलग अलग तरीके से ब्रेक होते हैं. ठीक है, तो अगर हम
कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट करें तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोक्सिलेट। सो व्हाट डज इट सोर्स? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, तो दूसरे एसिड जैसे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवाते हैं वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवाता है। सो इट इज एसिडिक इन नेचर। ऑल्सो वी आर एबल टू सी NaOH के साथ NaCO3 के साथ भी ये क्या दे रहा है? सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, वाटर एंड सेम रिएक्शन। जैसे अगर हम किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो और जैसा रिएक्शन मिलता है, सेम रिएक्शन वी आर गेटिंग इट ओवर हियर। Carboxylic acid dissociate in water to give the resonance stabilized carboxylate anion and hydronium ion. So dear student, here you are able to see at the last that आपका जो है particular it is actually OH, one oxygen you have to add, plus water you are getting H3O plus, that is your hydronium ion, और आपको मिल रहे हैं दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दैट इज ऑफ योर कार्बोक्सिलेट आयन। नाउ डियर स्टूडेंट, डिपेंडिंग ऑन द अबाउट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमने लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, दैट केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। सो यू आर एबल टू गेट इट ओवर हियर, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वाटर का तो आपका जो है K के साथ वाइंड अप हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो K इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन। कितना एसिड डिसोसिएट होता है उस पर डिपेंड करेगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa वैल्यू, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। स्मॉलर वैल्यू है, जैसे हम pH की बात करें, जितना छोटा pH उतना वो स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा नंबर बड़ा pH का उतना वो वीक। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक ड्यू टू द मिनरल एसिड बट स्ट्रॉन्ग देन फिनॉल। फिनॉल्स के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो दो पर्टिकुलर। So now dear student, you have to understand that there are particularly more stable, that is your carboxylate ion, and phenoxide ion, it is less stable. Okay, we are able to see carboxylic acids are more acidic than phenol. Effect of the substituent on the acidity of the कार्बोक्सिलिक एसिड। जिस H जो निकलेगा वो कितना इजीली निकलेगा उस पर डिपेंड करता है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। नाउ सी टू इट, अगर आपके कार्बोक्सिलिक आयन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्टेबिलाइजेस द कार्बोनिल एनायन एंड स्ट्रेंथन द एसिड। क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपका जो पर्टिकुलर है कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, विड्रॉइंग खींच रहा है, तो आपका जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो हमेशा H+ बन के जाएगा, कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, डिस्टेबिलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन एंड वीकन्स द एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इस केस में हाइड्रोजन जो निकलेगा वो कभी कभी उतना इजिली H+ बनकर के नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑलरेडी नेगेटिव हो जा रहा है। कार्बन गरीब होता तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेता और हाइड्रोजन को वैसे ही निकाल देता। So herein you have to understand the stability. Electron withdrawing group more stable your carboxylate ion, and electron donating group your carboxylate ion will be the weaker ion.